नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और आप सभी को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए कैसा जाएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वार्षिक राशिफल मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए। वहां जाकर आप अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम माह में कौन कौन से विशेष दिन, व्रत और त्योहार आने वाले हैं। 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी और 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो ये आ रहे हैं कुछ विशेष व्रत, त्योहार और दिन। अब जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में विराजमान है और 15 जनवरी को वे अपनी समराशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं आपके राशि स्वामी बुध की बात करें तो वर्तमान में वक्री अवस्था में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 जनवरी को ही अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि धनु में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 18 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। तो अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने साल की शुरुआत यानी प्रथम माह में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, पर उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी दोनों हिसाब से ये समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी बुध की बात करें तो बुध जाकर बैठ रहे हैं महीने के प्रारंभ में ही आपके सुख स्थान में। केंद्राधिपति का केंद्र में जाकर बैठना बहुत अच्छा, और बुध यहां बैठकर सप्तम दृष्टि से कर्म भाव पर यानी अपने ही घर पर दृष्टि भी डालेंगे। लग्नेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस माह कोई बड़ा अचीवमेंट आपके द्वारा किया जा सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे और लोग आपसे बहुत अधिक प्रभावित रहेंगे। इस समय आप जो भी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर अपने व्यापार को या फिर अपनी नौकरी में काम करेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं बुध चूंकि कर्मेश है और अपने से सप्तम बैठे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो काम की दृष्टि से भी ये माह बहुत अच्छा रहेगा। अब बुध का अगर आप काम करते हैं, चाहे सीए, सीएस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, आईटी फील्ड या फिर रचनात्मक कार्य, वाद्य यंत्रों को बजाने का कार्य, लेखनी का कार्य, गणितज्ञ जो कि इंटेलिजेंसी से जुड़े हुए काम है या फिर कंसल्टेंसी का काम, अगर आप इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या फिर इन क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। इस समय अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल भी आपको प्राप्त होगा और डेडिकेशन की वजह से प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर, इन सब के योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। अगर लोन लेने की इच्छा है तो बैंक से लोन भी मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वितीय स्थान यानी धन भाव के बारे में। आपके धनेश और भाग्येश दोनों हैं शुक्र, और शुक्र अपने से एक घर आगे पराक्रम भाव में 18 जनवरी तक बैठने वाले हैं। यहां पर शुक्र बुध के साथ में युति कर रहे हैं। हालांकि ये युति बहुत छोटी है क्योंकि बुध चेंज हो जाएंगे, पर शुक्र चूंकि धनेश है और अपने से एक घर आगे बैठे हैं तो 18 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये समय आपके
धन को बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा, आपके डेडिकेशन को बढ़ाएगा। इस समय कुछ बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी आपके साथ होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं शुक्र चूंकि भाग्येश है, अपने से सप्तम 18 जनवरी तक बैठेंगे, इसीलिए भाग्य को भी प्रबल करेंगे। अचानक से धन लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अचानक से कहीं से प्रॉफिट मिल जाएगा। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, सभी कामों के अंदर जो भी रिस्की काम है, उन सभी कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। वहीं शुक्र आपकी बॉन्डिंग को और अधिक बेहतर करेगा। परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और मांगलिक कार्य परिवार में संपन्न हो सकते हैं। अब शुक्र जब आपके सुख स्थान में आ जाएंगे 18 जनवरी के बाद, तब धनेश के हिसाब से तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे, पर यहां पर आपको भाग्येश के हिसाब से थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय निवेश करते समय थोड़ा सा सावधानी रखें और जो भी रिस्की काम है उनमें इन्वेस्टमेंट या तो ना करें और या सोच समझ कर करें, यानी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना शुक्र के परिणाम आपको उसके बाद अच्छे नहीं मिलेंगे। जो आपने कमाया है वो आप गवा भी सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ आपको धनेश और भाग्येश के हिसाब से 18 जनवरी के बाद रहना पड़ेगा, यानी शुक्र के रिजल्ट 18 जनवरी के बाद में आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, तो संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और अष्टमेश दोनों ही हैं मंगल। अब मंगल पराक्रमेश और अष्टमेश होकर पूरे माह आपके सुख स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। पहले सूर्य के साथ युति, फिर बुध और सूर्य का बुधादित्य योग, बुध सूर्य मंगल की युति, और उसके बाद फाइनली मंगल और शुक्र की युति। ये सारी युतियां आपके सुख स्थान में होने वाली है और पराक्रमेश के साथ में ये सब युतियां अलग अलग परिणाम दिलवाएगी। जैसे मंगल और शुक्र की युति इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ये दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल ला सकती है, रिश्तों में उथल पुथल ला सकती है, संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। पर सूर्य के साथ मंगल की जो युति होगी वो आपको काम में बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगी। प्रमोशन अगर अटका हुआ है तो वो दिलवाएगी। इस समय आपके कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी और सम्मान भी प्राप्त होगा। वहीं छोटे भाई बहनों से भी आपको सम्मान और उनसे लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे, पॉजिटिवली लोग आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। वहीं ये समय मंगल के से रिलेटेड जो भी परिणाम है वो आपको बहुत अच्छे दिलवाएगा, इसीलिए पराक्रमेश का ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अष्टमेश मंगल की अगर मैं बात करूं तो अष्टमेश मंगल भी अपने से नवम बैठे हैं और मंगल का अपने से नवम केंद्र में जाकर बैठना अष्टम भाव के स्वामी का यात्राओं को सुखद और सुकून वाला बना देगा। वहीं इस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे उनके दूरगामी लाभदायक परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, परंतु इस समय आपको अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक्साइटेड होकर कोई भी कार्य नहीं करना है, उससे बचना है आपको। तो मंगल के रिजल्ट आपको इस महीने बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके सुख स्थान और सप्तम भाव पर, क्योंकि सुखेश और सप्तमेश दोनों ही हैं गुरु, और गुरु के रिजल्ट आपको अब तक बहुत अच्छे मिलते आ रहे हैं। हालांकि गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, सौम्य ग्रह का अष्टम भाव में आप बैठना इतना अच्छा नहीं है, पर चूंकि सुखेश अपने से पंचम और सप्तमेश अपने से एक घर आगे बैठे, तो उस हिसाब से गुरु के रिजल्ट आपको ठीक मिल रहे हैं। बहुत अच्छे नहीं कहूंगी, परंतु ठीक जा ही रहे हैं। अब सुखेश की अगर मैं बात करूं तो मंगल, बुध और सूर्य की युति आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। वहीं मंगल और शुक्र की युति आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। उस समय सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है, अचानक खर्चे आ सकते हैं, घर के रखरखाव पर खर्चा करना पड़ सकता है। यानी 18 जनवरी के बाद का समय थोड़ा सा खर्चों से भरा रह सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों को अगर आपको तय करना है तो 18 जनवरी के पहले ही कर लीजिए। नई प्रॉपर्टी आप इस समय बना पाएंगे, नए वाहन की खरीदारी आप इस समय कर पाएंगे, और ये समय आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। वहीं सप्तम भाव के हिसाब से, क्योंकि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जीवन साथी के साथ और व्यापार में पार्टनर के साथ हो सकती है।
इन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे ही। भ्रमित नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बस बैलेंस होकर अगर आप चलेंगे तो दिक्कतें किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी। अब आते हैं आपके पंचम और षष्ठम भाव पर, जिसके स्वामी है शनि और रोग भाव में स्वग्रही हुए बैठे हैं। और शनि के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे लगातार मिलते जा रहे हैं, यानी आप अपनी मेहनत का फल जरूर प्राप्त कर रहे हैं। अब आप मेहनत कितनी कर रहे हैं ये आपको मूल्यांकन उसका करना है। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे शनि के परिणाम आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, कर्म के हिसाब से रिजल्ट देता है। तो ईमानदारी से अपने कर्म को करते चले जाइए, शनि के रिजल्ट बेहतरीन होते चले जाएंगे। शत्रुओं का नाश करने वाला ये समय उत्तम सफलतादायक है। चारों तरफ से आपको सफलता और विजय की प्राप्ति होगी, इसीलिए आपको अपने परिणामों को बेहतर करने के लिए अनवरत प्रयास करते चले जाना है। अब आते हैं सीधा लाभ भाव पर। लाभ मन से फ्लक्चुएट होगा, दिमाग से फ्लक्चुएट होगा। कभी आप गलत डिसीजन ले लेंगे, कभी आप गलत निवेश कर लेंगे, कभी मन विचलित हो जाएगा तो अनर्गल खर्चे कर लेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि लाभेश चंद्रमा है और चंद्रमा मन, माता, मस्तिष्क का कारक रहे। अपने मां के विश्वास का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने खर्चों को नियंत्रित करके जीवन में बैलेंस होके आगे बढ़ें। कभी भी दिमाग और दिल में जंग नहीं होनी चाहिए, ये करूं, ये नहीं करूं, क्या करूं, ऐसा नहीं सोचना है। कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लीजिए। कंफ्यूज हुए तो निर्णय गलत निकल जाएंगे और उसमें नुकसान की स्थितियां आपको ही देखने को मिलेगी। इसीलिए इन मामलों में सावधान रहेंगे तो आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक तो आपके सुख स्थान में बैठेंगे और उसके पश्चात आधे माह आपके पंचम भाव में, यानी 15 जनवरी को सूर्य पंचम भाव में चले जाएंगे। उससे पहले आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो 15 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। खर्चों को आप नियंत्रित करके चलेंगे। खर्चे वहीं करेंगे जहां जरूरत हो, जहां जरूरत नहीं है वहां आपका हाथ रुक जाएगा और आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर देंगे। परिवार से बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, मां से फाइनेंशियली सपोर्ट रहेगा, विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पर 15 जनवरी के बाद का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़े से चैलेंजेस का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है। पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियां हो सकती है। इस समय आपको काम में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर कठिनाइयों के बावजूद अगर आपने अपने हौसलों को बुलंद रखा तो सही समय पर आप अपने कार्यों को पूर्ण कर ही लेंगे और सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो सूर्य भी आपको अच्छे परिणाम देगा, परंतु 15 जनवरी से पहले का टाइम बहुत बेस्ट है। तो यह है कन्या राशि वालों का जनवरी माह का, यानी साल के प्रथम माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर। चूंकि मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाए और अगर आप ऐसा करेंगे तो चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी, धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और घर में बरकत बनी रहेगी। इस दिन खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही इस महीने घर में श्री यंत्र और तिजोरी में कपूर के कुछ टुकड़े रख देने चाहिए। इससे कभी भी धन संबंधी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। पर अब ये उपाय तो मैंने आपको इस महीने के हिसाब से बताए। यदि आप पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर उचित मार्गदर्शन के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।